मीडिया के मेरे सभी साथियों को सादर नमस्कार। और बहुत ही शॉर्ट समय में आप सबने आने का कष्ट किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतनीय भी है और भारत की सरकार इस दिशा में संपूर्ण पग उठाएगी जो आवश्यक है। जिस तरह से वहां तख्ता पलट की घटना हुई है, उससे ज्यादा जो चिंता का विषय है वहां का जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज के ऊपर बर्बरता की तरह से आक्रमण हो रहे हैं। घरों को, दुकानों को, मंदिरों को जलाने का काम जो चला हुआ है, ये बहुत निंदनीय है और अमानवीय भी है। जिस कदर चुन चुन करके माँ बहनों बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अत्यंत अशोभनीय है और किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा बर्बरता नहीं हो सकती। हमें इस बात को भी आपके माध्यम से ध्यान में लाना है कि बांग्लादेश के बनने के समय लगभग 25% हिंदू आबादी बांग्लादेश में थी और पिछले 50 वर्षों में यह आबादी घटकर लगभग 8% पहुंच गई है। यानी हिंदुओं की आबादी का लगातार घटना या तो बलात् धर्मांतरण हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ, उनका कत्लेआम हुआ। इस प्रकार एक पूरी कौम, उसको समाप्त करने का जो कुकर्म वहां चल रहा है, ये निंदनीय है। भारत को भी और दुनिया को भी इस बात का नोटिस लेने की आवश्यकता है। आज ये और भी ज्यादा चिंता की बात है कि जब इस घटना के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, सर्वदलीय बैठक हो रही है, माननीय विदेश मंत्री वहां की स्थिति के ऊपर सबको अवगत करा रहे हैं, वही प्रतिपक्ष की ओर से और ये बयान देना कि भारत में भी ऐसा होगा, ये भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के एक मेंबर पार्लियामेंट वो इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं कि भारत के अंदर भी ऐसा होगा। कहां चले गए ये लोग? भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। भारत जहां पर अल्पसंख्यक की सुरक्षा बहुसंख्यक से ज्यादा है, सम्मान है, इज्जत है, मान है, वहां
उसकी तुलना और बांग्लादेश से करना, इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के नेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं, यानी भारत का विकास, भारत की सामरिक ताकत, दुनिया के अंदर भारत की स्थिति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो प्रतिपक्ष के कांग्रेस के नेताओं को हजम नहीं होती और अपनी हार की खींच मिटाने के लिए हम इस कदर चले जाएंगे कि भारत भी इसी तरफ जाएगा, ऐसा कथन ये सर्वथा निंदनीय है, किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। ये बात आज हम आपके माध्यम से और कहना चाहेंगे। कम से कम एक स्तर रखने की आवश्यकता है। अगर जे हम राष्ट्र हित में कुछ नहीं कर सकते, कम से कम राष्ट्र के विरोध में बोलना तो बंद करें। आज हमें स्मरण करना, 14 अगस्त 1947 भारत का विभाजन स्वीकार किया, कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने स्वीकार किया और उस समय बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बाद में बना, जो बंगाल था, वहां से किस तरह से मार मार करके हिंदुओं को निकाला गया और कुएं के कुएं भर दिए गए, किस तरह। और हमारा जो पंजाब है, वहां से गाड़ियों की गाड़ियां काट करके अमृतसर के लिए भेजी गई। आज वो सबको स्मरण करना। उसके बाद आज हमारी सीमाओं के अंदर जो घुस रहे हैं लोग, जब हम उनकी बात करते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो उनको शरण देने के लिए भी ये प्रतिपक्ष के लोग आगे बढ़ते हैं। आज चिंता इस बात की है कि वो रोहिंग्या वो पूरे देश के अंदर जगह जगह फैल गए, बांग्लादेशी मुस्लिम वो अपनी आइडेंटिटी बदल करके वो पूरे देश के अंदर जगह जगह फैल गए। आज राष्ट्र की चिंता करने की जरूरत है, राष्ट्र हित में बात करने की जरूरत है। हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को, वो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही है, वो विचार शून्यता की तरफ बढ़ती भी दिखाई दे रही है। हमारा फिर उनसे आग्रह है कि जहां राष्ट्र का विषय है वो और राष्ट्र हित की बात करें। इतना हमको आज आपके